हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो सभी कुछ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और साथ साथ अगर बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम था वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज। अब ये जो चैप्टर है, ये हम आराम से काफ़ी हो गए इसके लेक्चर्स जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक फोर्ट के बारे में। ठीक है, फोर्ट यानी कि किला। तो हम एक किले के बारे में पढ़ रहे हैं। किलों में कौन रहते थे? बड़े बड़े राजा लोग रहते थे पुराने टाइम पे, हिस्ट्री में उनका एक किला हुआ करता था। वो किला छोटा मोटा किला नहीं, बहुत बड़ा और बहुत आलिशान हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ घर नहीं, गार्डन, फील्ड्स और फैक्ट्रीज, काफ़ी सारी तरह की चीज़ें रहती थी कि उनके साथ बहुत सारे लोग एक ही किले में रहते थे। तो ये सब कौन थे? ये सब राजा की फौज रहती थी, और भी बहुत सारे सोल्जर्स जो राजा की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे रहते थे। तो बहुत बड़े और बहुत सारे लोग उस किले में रहते थे। उसी किले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने किया था मैप वर्क। मैप वर्क में हमने क्या किया था? हमने एक मैप में चीज़ें देखी थी कि किसके क्या सिंबल हैं, फिर हमने देखा उसका डिस्टेंस कितना है, फिर हमने देखा कि उस तक पहुंचने के लिए कौन से डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी, है ना। तो वो मैप वर्क तो हो गया। उससे हमें पता चला कि महल, जो अपना किला है, उसमें बहुत सारे महल हैं, उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, उसमें बहुत सारे बाग हैं, उसमें बहुत सारे ब्योलीज हैं, पानी रखने की, जो स्टोर करने की जगह होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाई दीज अटैक्स। तो आखिरकार ये किस अटैक्स की बात कर रहे हैं, और अटैक्स होते क्यों थे? अटैक्स होते क्यों थे? तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे कि वाई दीज अटैक्स, अटैक्स होते क्यों थे, किन के बीच में होते थे, और उसके बाद वो कैसे किए जाते थे, और यहाँ पे किले वगैरह में क्या क्या सेफ्टी रहती थी जिनके थ्रू उस अटैक्स का नुकसान बचाया जा सकता है या था। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से अपनी बुक्स ओपन करिए। बुक्स ओपन करके पेज नंबर 92 ओपन कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 92 में। बिल्कुल ये पेज पूरा आज हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ से व्हाई दीज अटैक्स। ठीक है, चलो साथ साथ रीड करिएगा मेरे साथ। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. So हम सब आपस में बात कर रहे थे, तभी श्रीधर को क्या दिखा? एक बहुत बड़ी गन दिखी, जिसको हम कैनन कहते हैं। वी रैन अप द स्टेप्स। तो आपको पता है गन कैसी दिखती है? बहुत बड़ी होती है गन। पर गन से भी जो इसमें कैनन की बात की गई है, वो क्या होती है? आपने कभी भी तोप चलाते हुए देखा है किसी को? मूवीज़ में देखा होगा, आपके कार्टून्स हैं उसमें भी आता है। तो तोप में जो कैनन होती है ना, वो क्या होता है? ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कैनन होती है ये। इसमें इसी को, क्योंकि इसको आप उठा नहीं सकते, तो इसके नीचे व्हील्स लगे रहते हैं, है ना। जो है व्हील के थ्रू ये चल जाए, इसको खिसका सकते हैं इजीली। अगर नीचे पहिए लगे हैं तो आप इसको आराम से खिसका सकते हो, क्योंकि इसको वैसे उठाना बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज़ कहाँ? तोप मशीन कह लो उसको, वो रखी हुई थी। तोप मशीन या तोप गाड़ी वो रखी हुई थी कहाँ पर? वहाँ किले पर। जब भी किसी की नज़र पड़ी, श्रीधर की नज़र पड़ी, श्रीधर ने सबको बुलाया, तो सब लोग भाग कर गए। शैलजा ने बोला, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। उसने बोला ये सुल्तान की ही बड़ी गन होगी। तभी दीदी ने बताया, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। यू नो हु इज औरंगजेब? औरंगजेब भी वो थे जिन्हें दिल्ली पर, अब दिल्ली पे बहुत टाइम तक उसने रूल किया, छीना झपटी करके दिल्ली पर उन्हें रूल करा, वो थे औरंगजेब।
His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. तो उन्हें क्या बोला कि औरंगजेब और उसकी आर्मी, है ना, मैंने बताया था हर एक राजा की एक आर्मी होती है, तो औरंगजेब आया था अपनी आर्मी के साथ, पर उसके पास भी बहुत बड़े गन्स और कैनन्स थे सब अटैक करने के लिए यहाँ के किले पर वो इस किले में घुस भी नहीं पाया, घुस भी नहीं, अटैक करने तो आया था पर घुस भी नहीं पाया। और 8 महीने तक घुसने के लिए उसने 8 महीने तक 8 मंथ्स तक क्या किया, किले के बाहर ही वो कैंप लगाकर बैठा रहा, पर वो अंदर घुस ही नहीं पाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट शैलजा ने कहा व्हाई वुड द आर्मी केम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली पता है ना कहाँ है, यू नो वेयर इज दिल्ली। दिल्ली हमारी इंडिया की क्या है, कैपिटल है ना। तो दिल्ली से ट्रैवल करके वो यहाँ तक आया, इतनी आर्मी को क्यों आने की जरूरत थी, क्यों ही आई इतनी बड़ी आर्मी दिल्ली से गोलकोंडा फोर्ट पर, तो क्यों आई होगी, क्योंकि तब क्या होता था स्टूडेंट्स कि हर एक राजा को बड़ा राजा बनना है, क्योंकि बहुत सारे राजा थे, तो सारे राजा को बड़ा राजा बनना है। तो कैसे बनेंगे बड़े राजा, जब हम छोटे छोटे राजाओं का उनसे उनकी चीज़ें छीन लेंगे या उनसे मांग लेंगे या उनसे शेयर कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपके अंडर जितनी चीज़ें हैं आप उतने बड़े राजा हो, आपके अंडर जितनी जगह है आप उतने बड़े राजा हो, है ना। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, दूसरों की जगह में छीनते थे जिससे उनके पास भी वो जगह आ जाए। तो वैसे ही औरंगजेब को करना था, इसलिए कि वो चाहता था कि वो किला उसका किला हो जाए, वो किला उसका किला हो जाए, इसलिए उसने क्या कहा, वो आर्मी को लेकर आया अटैक करने के लिए कि लड़ाई झगड़ा होगा, उसके राजा को मार दूंगा, उसकी आर्मी को मार दूंगा और ये किला अपने नाम कर दूंगा। इस कारण से दिल्ली से उसकी पूरी आर्मी गोलकोंडा फोर्ट तक आई। ठीक है, दीदी ने क्या बताया, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच अ ट्रिक्स। देखो जो मैंने बताया वही वो चीज बता रही हैं कि उस टाइम पे क्या होता था, एम्परर्स और किंग्स जो थे वो क्या करते थे, वो ये ट्रिक्स करते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। किंगडम क्या होता है, राज करना जो था ना, तो वो चाहते थे कि जितने छोटे छोटे लोग राज कर रहे हैं कहीं कहीं पर, उनसे उनकी वो चीज़ छीन के हम अपनी बना लें। This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery or even by marriage between families. तो कैसे कई बार कैसे कुछ लोग फ्रेंडशिप में दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती करके कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो छोटा सा ही है तो हम तुम्हें मतलब अपन दोस्ती में इसको आपस में बांट लेते हैं, या आपस में तुम मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है, फिर मैं तुम्हें कुछ भी बेनिफिट दूंगा। तो ऐसे करके फ्रेंडशिप में करते हैं। फ्लैटरी यानी ज़बरदस्ती की तारीफ करना। कुछ लोग होते हैं ना, हमारी ज़बरदस्ती हमें प्रेज करते हैं, हमें वो कहते हैं ना 7वें आसमान पे पहुंचा देते हैं हमारी तारीफ कर करके, विदाउट एनी ऐसा कि वो सच नहीं बोल रहे होते, पर उनकी इंटेंशन उसके पीछे कुछ चालाकी होती है। वही चीज़ फ्लैटरी एक ऐसी ही वर्ड होता है, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, आपकी झूठी तारीफ करते हैं पर उनका इंटेंशन कुछ और ही होता है, राइट। सो वैसे भी लोग आपकी चीज़ों पे हक जताना चाहते हैं थ्रू फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज, और कई बार उनकी बेटी से शादी करके और बदले में क्या मांग देते हैं कि ये किला अब हमारा हुआ। तो ऐसे इन्हीं तरीकों से क्या करते हैं, उनका राजगिराना अपने नाम कर लेते हैं। एंड वेन नथिंग एल्स वर्कड, और जब इनमें से कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाती, फ्लैटरी नहीं हो पाती, फ्लैटरी में कोई राजा नहीं फंसता, या शादी भी नहीं हो सकती, तो क्या करते हैं वो लोग, अटैक। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या करना, अटैक करना और वो किला या वो जगह अपने नाम करना। इसलिए अटैक्स होते थे उस टाइम पे बहुत सारे। कल्याणी क्या बोल रही थी, वाई इज दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। फिर क्या आया, कल्याणी के दिमाग में आया कि बट ऐसे कैसे औरंगजेब अंदर ही नहीं घुस पाया, 8 मंथ्स तक बाहर रहा, उसके पास इतने सारे सोल्जर्स थे, इतनी बड़ी बड़ी गन्स थी, फिर भी वो अंदर नहीं घुस पाया, क्यों नहीं घुस पाया। तो शैलजा ने क्या बोला, डिडंट यू सी द स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। सो क्या आपको भी याद है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल पढ़ा था कि जो फोर्ट है उसकी वॉल्स कैसी हैं, बहुत थिक है। तब भी हमने पढ़ा था क्यों है, जिससे सेफ्टी के कारण, वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी
के कारण हमने इतनी थिक वॉल रखी कि कोई भी आसानी से अंदर ना घुस पाए। तो देखो आज औरंगजेब की आर्मी नहीं घुस पाई, तो ये थिक वॉल्स इसी चीज के काम आती हैं। इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच पिट along the wall. How could the army enter? तो आर्मी जो है वो एंटर कर ही नहीं सकती थी क्योंकि सेफ्टी मेजर्स अच्छे से थे। श्रीधर ने बोला, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. तो जो राउंड वॉल्स थी उनके थ्रू क्या करते थे, अगर कोई और डायरेक्शन से चालाकी दिखाए कोई राजा और किसी और जगह से आने की कोशिश करे तो क्या हो सकता है, तो भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ जो बेस्टियंस जिनके बारे में भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था उसके थ्रू उन्हें बहुत दूर का डिस्टेंस दिख जाता है तो वो भी उन्हें पता चल जाएगा। नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। और कोई इसमें कोई हम ताज्जुब की बात नहीं है कि फोर्ट में अटैक करना इतना आसान नहीं है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कालिया ने बोला, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट्स with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. So कालियान ने बोला, देखो उधर से इतनी दूर से औरंगजेब जो आया वो अपने हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे, बिग गन्स के साथ आया कि अटैक करेंगे, बट यहाँ पर भी फोर्ट में उनकी आर्मी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई उनका। Then Shelja ने कहा, oh no, how many people and soldiers on both the side must have been killed in all this fightings. तो ये तो होता ही है, ये फाइटिंग होती है तो बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं बेचारे मर जाते हैं लड़ते लड़ते। Why do people attack and have wars? तो क्यों लोग अटैक करते हैं और वॉर्स करते हैं? सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था लोगों के अंदर एक वो जेलसी होती है ना, जेलेसी हमारे अंदर इमोशंस में, इसके पास इतना ज़्यादा कैसे है, उसके पास इतना ज़्यादा कैसे है, वो इतना अच्छा क्यों है, वो इतना खुश क्यों है, ये जेलेसी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके कारण ये अटैक वगैरह वॉर्स वगैरह बढ़ते हैं। ठीक है, सो आज के टाइम पे भी कुछ कंट्रीज़ में वॉर्स चल रहे होंगे स्टूडेंट्स, है ना, आपने देखा होगा इंडिया के साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं इंडिया की और बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ के भी प्रेसिडेंट हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी की लड़ाई नहीं हो रही है। बट कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ से क्या होता है, हमारी हमेशा लड़ाई चलती। क्यों? क्योंकि वो हमसे चिढ़ते हैं। अब वो हमसे चिढ़ेंगे तो हम पे अटैक करेंगे, वो हम पे अटैक करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमें अपने आप को सेफ तो रखना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि लोग अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो हमें भी अपने आप को बचाने के लिए उन पे अटैक करना पड़ेगा। सो इस कारण से वॉर्स हो जाते हैं, इस कारण से अटैक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी झगड़े का ये सब थॉट्स नहीं लाने चाहिए, हमें अच्छे से और प्यार से और समझदारी से सिचुएशन को संभालना चाहिए। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये बड़ी बड़ी चीज़ों में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्रीधर ने बोला, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। ये तो पहले हुआ करता था, दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कंट्रीज में जैसे आपस में लड़ाई होती है तो आजकल गन्स और ये कैनन्स को तोप मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। देखो ये होती है कैनन, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, इनका इस्तेमाल नहीं करते। किसका करते? न्यूक्लियर बॉम्ब को। पता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हमारे कंट्री में, इंडिया में भी बहुत बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने लोग बेचारे मासूम लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा कर देता है, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब कर देता है और बहुत सारी चीज़ों का विनाश कर देता है। तो यहीं पे बताया वो ही कि पहले होते थे गन्स और ये आज तो क्या बनते हैं, बॉम्ब बनते हैं। और ये सारी चीज़ों से हमें थोड़ा डर भी लगता है, पर डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री भी हमारे लिए बहुत सारी सेफ्टी चीज़ें रख रही हैं कि हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि हम सेफ हैं, है ना। ठीक है, सो बट आज के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि गन्स वगैरह से ज़्यादा क्या यूज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, राइट। ठीक है, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास तो होती है फिनिश। आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में पढ़ा हमने अटैक के बारे में।
पहले के लोग कैसे अटैक करते थे, क्यों अटैक करते थे, और आज के टाइम पे कैसे अटैक हो रहा है। रीज़न सेम ही है स्टूडेंट्स, रीज़न बदला नहीं है, तरीका लोगों ने बदल दिया है फाइट करने का, अटैक करने का, बट रीज़न सेम है, जलना और ज़बरदस्ती उनसे दुश्मनी मोल लेना, ज़बरदस्ती उनसे क्या करना कि दूसरी कंट्री से ये सोचना कि ये कैसे आगे है, हम क्यों पीछे हैं। इस कारण से अटैक्स और फाइट्स होती हैं। ओके, पर हमें डरना नहीं है, हम सेफ हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, और ऐसे अटैक से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ अगर आप MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ना चाहते हैं एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक और चीज़, आपको नोट्स एंड बुक्स, ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।